च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, मंदाय फासा बहुलोहनिज्जा तह पगारेषु मणम न कुज्जा रक्षिज्ज कोहम वीण इज्जमाणम मायम न सेवे पयहिज्ज लोहम। साधु जीवन में अनुकूल शब्द रूप गंध रस स्पर्श भी उपलब्ध हो सकते हैं, तो प्रतिकूल भी उपलब्ध हो सकते हैं। स्पर्श कोमल अनुकूल परिपार्श्व में कहीं हो, आसपास हो, वे लुभावने हो सकते हैं। ऐसे मनोनुकूल स्पर्शों में, कोमल स्पर्शों में भी साधु को अनुरक्त नहीं होना चाहिए, आकृष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें राग नहीं करना चाहिए और यथा योग्य उससे दूर रहने का भी प्रयास किया जा सकता है। तो अनुकूल परिस्थिति में मन नहीं लगाना, राग नहीं करना। जो साधु अनुकूल भौतिक परिस्थिति में आकृष्ट हो जाता है, उसमें मन को लगा देता है, उससे पाप कर्म का बंध हो सकता है, होता है। तो उसमें समता, मंद कोमल स्पर्श, उसमें राग नहीं और यथा योग्य दूराव रखने का भी प्रयास। प्रतिकूल प्रसंग आते हैं, गुस्सा आ सकता है, यह भी दुर्बलता है। अनुकूलता में राग नहीं करना तो प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष भी न आए। रक्षिज्ज को हम करें क्रोध का निवारण, कि आक्रोश गुस्सा नहीं आए। यह आदमी की एक अपरिपूर्णता मानी जा सकती है। प्रतिकूल स्थिति में गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर लिया, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, यह मेरा मान सम्मान भी नहीं रखता, तो सामने वाले पर गुस्सा आ सकता है। साधु की यह भी साधना है, रक्षिज्ज को हम करें क्रोध का निवारण, कि ठीक है गुस्सा नहीं करना है। कभी प्रतिबोध दिया जा सकता है, संबोध दिया जा सकता है, परंतु मुझे आक्रोश नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। दूसरा कुछ बोल दे कर दे, कुछ निंदा सी कर दे, आक्रोश के साथ सामने वाला बोल रहा है, तो जिस पर आक्रोश किया जाए वो क्या चिंतन करे। पंचसूत्र में एक मार्गदर्शन, पथ दर्शन दिया गया है। आकृष्टेन मतिमता तत्वार्थान्वेषणे मति ही कार्या, यदि सत्यम कह कोपह यद्यनृतम किन्नु कोपेन। कि कोई दूसरा निंदा आलोचना कुछ करे, ऐसा वैसा बोले, कोई लिखित में ऐसा प्रचार कर दे, कोई बातों बातों में प्रचार करे। साधु को तो यूं किसी दूसरे साधु का अवगुणवाद,
5-7 लोगों में जोर जोर से किसी साधु के बारे में बोले तो भी साधु को अवगुणवाद से बचना चाहिए। पर कोई भी आदमी लेमैन आक्रोश करे, निंदा करे, कुछ कहे, तो जिसके बारे में बोले, जिस पर आक्रोश कोई दूसरा करे, वो क्या सोचे। तो आकृष्टेन मतिमता तत्वार्थान्वेषणे मति ही कार्या। जिस पर आक्रोश किया जाए वो बुद्धिमान, समझदार, मतिमान आदमी तत्वार्थ अन्वेषण में अपने मन को, मति को लगाए। तत्वार्थ क्या करे? हमारे यहाँ जैन शासन में तत्वार्थ सूत्र भी है, तत्वार्थादिकम सूत्र, उमा स्वाति, उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है कि प्राय कह दें, पूरा न भी हो तो लगभग कह दें, दिगंबर श्वेतांबर दोनों में मान्य है। तत्वार्थ की जो बातें आई है तत्वार्थ सूत्र में, तो संभवतः प्राय दिगंबर श्वेतांबर दोनों में सम्मत है। एक तत्वार्थ ग्रंथ ऐसा तात्विक ग्रंथ है जो दिगंबर है, ये उमा स्वामी का, श्वेतांबर उमा स्वाति का, तो उसकी बातें, उस पर फिर व्याख्या में सिद्धसेन गणी की तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी वृत्ति है, उधर तत्वार्थ राजवार्तिक भी है, एकलंक जैसे तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, तो ये व्याख्याएं हैं। और तत्वार्थ को कोई पढ़े, ये तत्वार्थ वार्तिक भी पढ़ ले, भाषानुसारिणी पढ़ ले, जो भी श्लोक वार्तिक, जो भी व्याख्याएं हैं पढ़े, तो जैन दर्शन का ज्ञान करने के लिए यह तत्वार्थ सूत्र है, व्याख्याओं सहित कोई पढ़े तो जैनिज्म का अच्छा ज्ञान हो सकता है, ऐसी आशा और संभावना है। तो विशेष बात एक है, बाकी ग्रंथों को हम देखें कि भी हमारे आगम है, अब दिगंबर उनको न भी माने। दिगंबरों के कई ग्रंथ हैं, समय सार एक, नियम सार एक और है, श्वेतांबर उनको महत्व दें, कितना दें न दें, पर मैंने थोड़ा अनुभव किया, जाना, तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, संभवतः लगभग प्राय उसकी तत्वार्थ सूत्र की जो बातें हैं दिगंबर श्वेतांबर दोनों में करीब करीब एक समान रूप से वो स्वीकृत है, सम्मत है, ऐसा लगा। तो यह एक विशेषता है तत्वार्थ सूत्र की कि जैन शासन में लगभग कह दें सम्मत ग्रंथ है, वो तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थादिगम, जो भी नाम। दूसरी चीज है भक्तांबर। भक्तांबर एक ऐसा स्तोत्र है, दिगंबर श्वेतांबर दोनों में सम्मत है। दिगंबरों में भी भक्तांबर का प्रचलन, श्वेतांबरों में भी भक्तांबर का प्रचलन, मामूली कोई भेद 48 44 थोड़ा बहुत कहीं हो तो हो, बाकी मोटा मोटी भक्तांबर एक ऐसा स्तुति ग्रंथ है जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों में सम्मत है। नमस्कार महामंत्र दिगंबर श्वेतांबर दोनों में चलता है। तो हम जैन शासन की एकता की बात कभी कभी यूँ चलती है, जैन एकता। तो जैन एकता में हमारे ग्रंथों की भी एकता, जो प्राचीन चीजें हैं, तत्वार्थादिगम ये सूत्र, इधर भक्तांबर है, नवकार मंत्र, इन तीनों में कितनी जैन एकता मुखर हो रही है कि दोनों मुख्य धाराओं को जो मान्य है, तो अपने आप यह जैन एकता की बात मानो सहज में हो रही है। भगवान ऋषभ जो हमारे जैन शासन के प्रथम इस अवसर पिणी के भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, और चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी की भगवान ऋषभ का दीक्षा दिवस, चैत्र कृष्णा नवमी अष्टमी, हम ऐसे अष्टमी के बरसी तब शुरू होता है अष्टमी,
बाद में थोड़ा हम लोगों ने शोध किया, अनुसंधान किया, तो हमें लगा यह दीक्षा कल्याणक भगवान ऋषभ का चैत्र कृष्ण नवमी होना चाहिए। शायद पहले अष्टमी यूं बोलते होंगे, चैत्र कृष्ण आगम सम्मत है, चैत्र कृष्ण नवमी तो आगम सम्मत है तिथि दीक्षा की, ऐसा प्रतीत संभवतः हो रहा है। और ज्ञात हुआ दिगंबर आमनाई भी चैत्र कृष्ण नवमी को ही मानता है दीक्षा। तो मैंने कहा रे सहज एकता हो रही है हमारी, तो दिगंबर नवमी मानते और हम श्वेता में आगम नवमी मानता है, फिर हम तो सहज एकता, हम क्यों अष्टमी बोले, नवमी बोले दीक्षा कल्याणक दिवस भगवान ऋषभ का, ये तो एकता हो रही है सहज में हमारी दिगंबरों के साथ। तो अनेक चीजों में दिगंबर श्वेतांबर अमनायों में बहुत बातों में एकता है। यह भेद में छिपा अभेद, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, भेद में छिपा अभेद। हम भेद को देखें, अब नई गम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए। अब व्यवहार नई की अपेक्षा लगाएं तो भेदग्राही व्यवहार है, व्यवहार नए में भेद 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 की बात, या संग्रह नए में चलो अभेद की बात हो सकती है। आज दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जैनों में भी अनेक हैं, अगर हम अभेदात्मक दृष्टि से अध्ययन करें, बहुत बातों में अभेद मिल सकेगा। भेद को देखें तो भेद भी कुछ भेद मिल सकेगा। तो जैन शासन में भी हम देखें तो अभेद भी बहुत अभेद है। दिगंबरों में श्वेतांबरों में कितना अभेद है, साधुचर्या में और में कितनी बातों में समानता, सिद्धांतों में कितनी समानता है। हाँ, अब भेद को जानना चाहें तो कुछ बातों में भेद भी है। केवली भुक्ति, स्त्री मुक्ति, वस्त्र, ऐसी कुछ चीजें हैं जहाँ दिगंबर श्वेतांबर में भेद भी है। वर्धमान की शादी हुई कि नहीं हुई, मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री थे, ऐसे कई मुद्दों में दिगंबर श्वेतांबर में संभवतः भेद का दर्शन भी किया जा सकता है। तो अभेद बहुत है। और अन्य धर्मों के साथ भी देखें अभेद बहुत है। अनेक धर्म ग्रंथों को देख लें, अनेक जो ग्रंथ हैं उनको देखें भी, कितना हमारा जैनिज्म के साथ हमें अभेद भी, भगवद गीता को देख लें, धम्मपद को देखो, उत्तरध्यायनानी देखो, आया कितना अभेद भी परस्पर हमें प्राप्त हो सकता है। तो मूल बात हमारी चल रही है वह है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करें क्रोध का निवारण, रक्षेज को हम। तो दूसरा कोई हमारे पर आक्रोश करे, तत्वार्थ में अन्वेषण करें। क्या अन्वेषण कैसे करें? दो बातों पर ध्यान दें। कोई सामने वाला हमारी निंदा, फालतू आलोचना, हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, ऐसा वैसा, ये ऐसे, तो हम तत्वार्थ अन्वेषण करें कि यदि सत्यम, ये ध्यान दें, यह आदमी जो मेरे बारे में कह रहा है वह बात सच्ची है क्या, यथार्थ है क्या? अगर उसकी बात में यथार्थ है, मेरे में कमियां हैं, तो ठीक है, मैं ध्यान दूं, इसकी बात को इतने रूप में स्वीकार कर दूं भी, इसकी बातें ठीक है, मेरे में कुछ कमियां हैं, तो मैं यथासंभवतया अपनी कमियों को कम करने का, दूर करने का प्रयास करूं। तो अच्छी बात है मेरे लिए, तो मुझे अपनी कमियों का भान करा दिया इसने कि ये कमियां मेरे में है। तो इसकी बातों में सच्चाई है, तो मैं गुस्सा क्यों करूं, अपनी कमियों को परिष्कृत करने का प्रयास करूं। अब दूसरा चिंतन है, यदि इसकी बातों में सच्चाई नहीं है, ये जो कह रहा है वह यथार्थ से परे है, तो मुझे गुस्सा किस बात का करना है?
ये तो फालतू बात कर, व्यर्थ बात करने वाला, ये तो दयनीय है, दया पात्र है बेचारा, तो ऐसी बातें करता है, दया का पात्र है ये। फालतू मेरे बारे में, जो मेरे में कमियां है नहीं, उन कमियों की यथार्थ यह घोषणा, उद्घोषणा कर रहा है। यह तो दयनीय आदमी है जो यथार्थ आरोप लगाता है। तो मैं गुस्सा क्यों करूं? कभी मौका होगा तो इसको बता सकूंगा, पर गुस्सा नहीं करना। बोले बोल ये जाने, मैं क्यों गुस्सा करूं? यदि सत्यम कह कोप है, सत्य है इसकी बातें, तो गुस्सा क्यों? मैं अपना परिष्कार करने का प्रयास शुरू करूं। दनिर्तम, यदि झूठ है तो दयनीय आदमी है, झूठी बातें करता है, दया करो इस पर। तो कभी समझाएं भी, फालतू बात क्यों करते हो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो साधु कैसा हो? मह पसाया इसिनो हवंती नहु मुनि कोव पर। कि साधु ऋषि लोग हैं, वे तो महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले हों, उन्हें गुस्से में तत्पर नहीं होना चाहिए। कि संत कौन होता है? जो शांत होता है वह संत होता है। यह शांत है से सन, जो शांत होता है वह संत होता है। जो शांत नहीं है, कसाय शांत नहीं है, वह या तो संत है नहीं, या ऊंची संतता में अभी कुछ कमी है। तो संत वह होता है जो शांत होता है। यह शांत है से सन, जो शांत है वह संत हो। तो हम संतता को पुष्ट करें, रक्षिज को हम करें क्रोध का निवारण। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें गुस्सा नहीं आए, यह हमारी अच्छी साधना हो सकती है। बस थोड़ी वो कमजोरी होती है, तो वो आवेश एक बार वो अटपटा लगता है, झुंझलाहट आ जाती है, फिर मुंह से भी कुछ निकल जाता है। तो गुस्सा मान लो आ गया, तो होठों को सीकर के रखो, यानी होठों को तो बंद रखो, बोलो तो मत कम से कम। कि बोलना अच्छा और मौके पर न बोलना भी बहुत अच्छा। भी अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी 15 मिनट तो मौन कर लूँ, अभी नहीं बोलना, मुझे बोलना है तो बाद में भले बोल दूँ, अभी 15 मिनट तक मुझे नहीं बोलना, अभी मौन रखना है, क्योंकि मन में अभी तेजी आ रही है, झुंझलाहट आ रही है। या वो कमरा छोड़ दो कि भिक्षु विहार में हो तो अहिंसा भवन में आ जाओ एक बार, अहिंसा भवन में हो तो महाश्रमण विहार में आ जाओ, या महाश्रमण विहार में हो तो सुधर्मा सभा में आ जाओ, या अहिंसा भवन आदि में चले जाओ। अभी जो गुस्सा आ रहा है, एक बार थोड़ा घूम लें और किसी स्थान में चल। 3 ठिकाने हैं अभी संतों के, इस ठिकाने से, तीनों ही ठिकाने संतों के ही है, इधर से इधर आ जाओ थोड़ी देर, ताकि दिमाग मन शांत हो जाए, वापस फिर चले जाएं। तो एक बार वो स्थान छोड़ दो ताकि कहीं बोलना न हो जाए। तो ये आक्रोश, गुस्सा और प्रेक्षा ध्यान में तो हमारे ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ये मौन कर लो, यह भी अच्छा प्रयोग है, अभी बोलना नहीं। उव समेन हणे को हम की अनुप्रेक्षा पाठ कुछ करते रहें कि क्रोध न आ जाए, जबान से कहीं आक्रोश बाहर न आ जाए। तो रक्षिज को हम करें क्रोध का निवारण। सामूहिक जीवन होता है, चाहे परिवार में गृहस्थ लोग रहते हैं तो परिवार सामुदायिक जीवन है। तो गृहस्थों के भी यही समस्या, आपस में परिवार के लोगों में भी बोला चाली हो जाए, छोटे में बड़े में आपस में हो जाए। तो कई बार बड़े हैं, उनको भी चुप रहने की, अभी चुप रहो, अभी नहीं बोलना। तो बड़ों को भी कभी कभी चुप रहने का सहारा लेना पड़ सकता है, कहीं नरमाई या जो भी विवेक से ठीक लगे कि अभी नहीं कहना, अभी नहीं बोलना।
तो साधु गोचरी लेकर आया है, धूप में श्रम करके आया है, घूम के धूप में घरों में जाकर, डेरों में जाकर, तावड़े में आया है, और आते ही उसको डांटना शुरू कर दे रहे, वो नहीं लाया, वो नहीं लाया, वो नहीं गया। अभी तो आया है धूप में, थोड़ी देर उसको ठंडा तो होने दो, थोड़ी देर शांति, ठंडा हो जाए, पैर धो ले, 24 कर ले, थोड़ी गर्मी थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी। तो आते ही उसको क्यों डांटो? तो आते ही डांटना शुरू कर दिया, उलाना। आते ही गोचरी करने वाले को आते ही सामान्यतया नहीं करना चाहिए। तो अभी तो उसकी थोड़ा सहयोग करो, लो भाई पग धो लो, यह कर लो, बैठ जाओ। यह तो गर्मी में जो आए गोचरी करके 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा घूम करके आए, दूसरे प्रहर में 11, 11:30 बजे गर्मी में आया है, तो उसको तो राहत दो, थोड़ा उसको आराम करने दो। आते ही डांटना नहीं चाहिए सामान्यतया। कोई गलती भी कर दी थोड़ी बहुत गोचरी में, तो आते ही मत डांटो, थोड़ी देर ठंडा होने दो। तो हमें और गोचरी जाएं, हमारे संत गोचरी पधारते हैं डेरों में, घरों में, तो सामान्यतया गोचरी में गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी ने ज़्यादा डाल दिया हो तो गुस्से में नहीं, तुम्हारे घर वापस कभी आऊँगा ही नहीं, ऐसा ही नहीं करूँगा, ऐसे तेजी नहीं करनी चाहिए हमको। गृहस्थों की भावनाएं मान लो, ज़्यादा ही डाल दिया, ज़्यादा बेरा दिया, पहले से अपनी सावधानी रखो, छोटी पात्री आगे करो, बड़ी मत करो आगे, ताकि ज़्यादा न डाल सके, अपना ध्यान रख लो। परंतु कोई डाल दे ज़्यादा तो भी फिर झटपट यूँ तेजी ज़्यादा हमको नहीं करनी चाहिए कि डाल दिया। गृहस्थों की भावना जो भी है, ज़्यादा बेरा दिया तो कोई वो संत कह नाका नुकी मत करो, नाका नुकी ने भी ज़्यादा मत बहराओ, ज़्यादा मत, नाका नुकी शब्द ठीक है, चलता होगा, नाका नुकी मत करो। कि नाका नुकी बोले चाहे भी इतना ज़्यादा मत बहराओ। भी देखो और घरों में भी जाना होता है, जो भी बात यथार्थ हो, और कई जगह जाना है, थोड़ा ही ज़्यादा मत बहराना, थोड़ा शांति से बता दो। पर हमें आवेश गुस्सा गोचरी में करने से बचना चाहिए। शांति, कभी त्याग नहीं करना, तुम्हारे आने का ही त्याग है, ऐसे त्याग कभी नहीं करना चाहिए, हमें शांति रखनी चाहिए। तो करें क्रोध का निवारण। हर क्षेत्र में हम देख लें, गोचरी का प्रसंग हो और कोई प्रसंग हो, तो भाई शांति रखे, शांति से कहीं बोलने में शांति रखे। ठीक है, मौके पर कहना चाहिए। परिवारों में भी, परिवार के अनेक सदस्य हैं घरों में, कभी मुखिया को कहना भी हो सकता है। तो चाहे हमारा परिवार है धर्म का, चाहे गृहस्थों का परिवार है, तो भाई मौके पर कहना चाहिए, मौके पर कहना चाहिए और सहना चाहिए, सहन करना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। कहना चाहिए, सहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। रहे शांति से, कि हमारे संबंधों में यूँ बिखराव न हो जाए, टूटन न हो जाए, कि कभी कहा सुनी हो गई, हम सहन कर लें, शांति रखें। आवेश गुस्सा न आए। आवेश सामान्यतया काम का नहीं होता है, बड़ा हो या छोटा, आवेश काम का नहीं होता है। शांति रखनी चाहिए। ठीक है, बोलने में थोड़े शब्द कड़े हो जाएं थोड़ा, तो भीतर में ज़्यादा वो आवेश हमें नहीं करना चाहिए। यह हमारी साधना है, कसाय विजय की साधना हमें करने का प्रयास यथा योग्य करना चाहिए, कि मेरा कसाय शांत है। और साधुपना क्या है? साधुत्व में दो बातों पर विशेषतया हम ध्यान दे लें। पहली बात है, पयणु कोह मान माया लोहे। क्रोध मान माया लोभ प्रतनु रहें, कम रहें, कृश रहें, हल्के रहें, यह प्रयास करें। पयणु कोह मान माया, क्रोध मान माया प्रतनु, पतले रहें, यह हमारा एक लक्ष्य रहे, ऐसा प्रयास रखें। दूसरी बात है, हमारे जो महाव्रत समितियाँ, गुप्तियाँ, नियम, मर्यादा, चर्या, इनके प्रति भी हमारी जागरूकता। दो बातें, कसाय मंदता और चर्या के प्रति जागरूकता, ये दो बातें होती हैं
तो हमारा साधुपन, साधुत्व समणी श्रेणी है, तो समणियाँ भी कसाई उनके लिए। समणियाँ साधियों में थोड़ा फर्क है, तो साधना का लक्ष्य मूल एक ही है। तो कसाय मंदता वो समणी श्रेणी में भी वही, और अपनी जो चर्या है समणी की उसके प्रति जागरूकता रहे। और यही बात श्रावक श्राविकाओं के लिए भी, कसाय हमारे पतले पड़े और जो अपनी जो चर्या नियम त्याग प्रत्याख्यान आदि हैं उनके प्रति जागरूकता रहे। तो यह साधुत्व जो मिलना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया की इतनी अमूल्य कह दें कि महामूल्य कह दें चीज है यह साधुपन, यह संन्यास। तो साधुपन संन्यास आ जाना, वो अच्छा पल जाए, अंतिम श्वास तक एकदम साधुपन अच्छा रह जाए, वो एक सफलता की एक बात हो सकती। इतना लंबा जीवन काल मिले और उसमें अपना साधुपन मोटा मोटी ठीक रह जाए, कहीं दोष लगे तो आलोचना प्रायश्चित हो जाए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जीवन के 12वें वर्ष में मुनि दीक्षा से परम पूज्य कालुगणी के पास उनसे दीक्षित हुए थे। जीवन के 12वें वर्ष में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में कालुगणी के द्वारा मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए, दीक्षित हुए। बालावस्था में दीक्षित हुए। गुरुदेव तुलसी 82 पार हुए, 83वें वर्ष में महाप्रयाण हुआ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी करीब 90 वर्ष की उम्र को प्राप्त हुए। तो लंबा जीवन काल और बालावस्था में दीक्षा हो जाए और अपना अच्छा साधुपन पल जाए। खैर वे तो हमारे गुरु बन गए थे, आचार्य बन गए थे, युग प्रधान आचार्य बने थे। बाकी हम सामान्य भी जो भी साधु साधियाँ हैं, हम में से कोई गुरु के स्थान पर आ जाए और किसी स्थान पर आ जाए, यह ठीक है, यह हमारी एक व्यवहार की व्यवस्थाएं हैं। पर जहाँ साधुपन का प्रश्न है, चाहे आचार्य प्रवर हो, चाहे मुनि प्रवर हो, चाहे साध्वी प्रवराजी कोई भी हो, साधुत्व में सब एक हैं। एक कैसे हैं? कभी सभी में या तो सामायिक चारित्र या छेदोपस्थापनीय। तो चारित्र में तो एक ही है ना। जहाँ चारित्रात्मा शब्द है उसमें आचार्य भी आ गए, साधु भी आ गए, साध्वियाँ भी आ गई, कि साधुपन में सब एक हैं। बाकी व्यावहारिक हमारी व्यवस्थाएं हैं। आचार्य तीसरे पद में हैं, साधु साध्वियाँ सामान्यतया 5वें पद में हैं। यह व्यावहारिक व्यवस्थाएं हैं। तो साधुपन में तो सब एक हैं, सबका चारित्र है। चारित्र आत्मा, आचार्य में भी चारित्र आत्मा, साधुओं में भी चारित्र आत्मा, साध्यों में भी चारित्र आत्मा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चारित्र आत्मा तीनों में है। तो साधुत्व तो वो चारित्र आत्मा है, तो उसकी रक्षा आचार्य भी करें अपने। आचार्य साधु साधियों का भी ध्यान दें और हर साधु साधी मेरा साधुपन वह अच्छा रहे। साधुपन मुझे प्यारा है, बस मेरा साधुपन प्यारा है, वो मेरा ठीक रहे, ठीक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा निर्मल रहे, मेरा उज्जवल रहे साधुपना। तो साधुपन मुझे प्यारा है और भौतिक चीज़ें इतनी मुझे प्यारी नहीं, मेरा साधुपन प्यारा है, वो मेरा अच्छा रहे। फिर आगे चलें तो संग, मेरा संग प्यारा, मेरा संग मुझे प्यारा, धर्म संग मुझे प्यारा है, मैं संग के लिए कुछ कर सकूं तो करूं। और फिर मेरा गुरु मुझे प्यारा है। तो यह रक्षज को हम की जो बात है, करें क्रोध का निवारण। तो हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, हम उनमें अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें। यह भी हमारी साधना यथा योग्य अच्छी रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्रम वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।